दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 में विलोपन विधि को देखने वाले हैं। और इस विधि में आपको देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि चेक कीजिए कि यहाँ देखिए एक्स के कोफिशिएंट जो हैं अलग अलग हैं और वाई के भी कोफिशिएंट अलग अलग है। तो इस विधि में करना क्या होता है कि किसी एक, चाहे आप x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं y को ही बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे होगा? अगर हम इस समीकरण में देखिए यहाँ पे y के साथ 2 है, अगर हम इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फिर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो अब ये 2 से ये तीनों को गुना करना है। तो 2 दूनी 4x प्लस 2y, 2 पचे 10। ये आप मान लीजिए इसको समीकरण 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर, ऐसा इसलिए करेंगे, घटाने के लिए इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए इस चर का जो साइन है प्लस है, इसका भी साइन क्या है, प्लस है। तो जब सेम साइन रहे तो आपको घटाने पे करना है। तो 3x प्लस 2y बराबर 8, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जब भी घटाने पे करेंगे तो आपको साइन चेंज कर लेना। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसका साइन प्लस ना होके अब इसका साइन माइनस है। तो जब भी प्लस माइनस रहे तो बड़ा अंक देखना है, उसका साइन क्या है, माइनस। तो माइनस और दोनों को घटा देना है। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 यानी x लिख लेना है। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, बड़ा ये है उसका साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे, माइनस। अब यानी x इक्वल टू आ गया 2। अब x का मान जो है आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या आप 3 में रखिए, सबसे आपको आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रखेंगे प्लस y इक्वल टू 5, 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, y इक्वल टू 1। अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। थैंक यू।